सो आज जो हम डिस्कस करेंगे, हम बात करेंगे डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता क्या है? द फिनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम द कॉर्नर्स ऑफ ओपेक ऑब्स्टिकल्स और अपर्चर इज नोन एज डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यानी लाइट का जो है एजेस से बैंड होने का जो फिनोमेना है उसी को हम क्या कहते हैं? डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आपने देखा होगा कि जब आपकी कोई टॉर्च को आप जलाते हैं तो उससे जो लाइट निकलती है उसका जो अपर्चर होता है उस उतने शेप की ना निकल के वो फैल के निकलती है। ठीक है, आपने देखा ना कि वो बैंड हो जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं? आपका डिफ्रैक्शन कहते हैं। यानी वो जो लाइट है जब वो आपका एजेस से बैंड हो जाती है उसी को हम क्या कहते हैं? डिफ्रैक्शन ऑफ अ लाइट। ठीक है, आप डिफ्रैक्शन ऑफ अ लाइट की वजह से भी अगर कोई ओपेक ऑब्स्टिकल या ऑब्जेक्ट को अगर आप रखते हैं और लाइट आप उस पर जब इंसिडेंट कराते हैं तो आपको उसकी शैडो मिलती है, वो डिफ्रैक्शन की वजह से ही मिलती है। जितने पार्ट में वो ओपेक बॉडी है उतने पार्ट में तो आपका क्या होगा? लाइट उससे ट्रांसमिट नहीं होगी। ठीक है, लेकिन जो उसके एजेस हैं उससे लाइट क्या है? बैंड हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी जो शैडो है उसकी जो हाइट है उससे लार्ज बनती है। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं, ये आपका सोर्स है, ये आपका ऑब्स्टिकल है, सोर्स से जो लाइट आ रही है। ठीक है, अगर लाइट डिफ्रैक्ट नहीं होती तो आपकी जो शैडो है वो इतनी ही इसी साइज की बनती, क्योंकि लेकिन लाइट एजेस से बैंड हो जाती है इस तरीके से, जो इसकी जो शैडो है वो आपकी ये बन रही है। ठीक है, और ये किसकी वजह से बन रही है? क्योंकि लाइट जो है बैंड हो गई यहाँ से। ठीक है, तो ये आपका क्या है? डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है, लाइट का कॉर्नर से ठीक है बैंड होना। ठीक है, अब इसी को हम और कई तरीके से डिस्कस कर सकते हैं। जैसे तो आपका डिफ्रैक्शन क्या है? द प्रॉपर्टी ऑफ स्प्रेडिंग आउट द लाइट एट द कॉर्नर्स ऑफ द ऑब्स्टिकल और अपर्चर इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो उसमें आपका वो ओपेक ऑब्स्टिकल भी हो सकता है, अपर्चर भी हो सकता है। अपर्चर की बात करें तो इस तरीके से ये देख लीजिए, तो हमारे पास एक स्लिट है जिसको हमने अपर्चर कहा है। सोर्स से जब लाइट जाती है, ठीक है, अगर लाइट डेविएट लाइट में डिफ्रैक्शन नहीं होता तो लाइट क्या होती है? स्ट्रेट जाती है यहाँ पर इस तरीके से। ठीक है, लेकिन ये जो लाइट है एजेस से क्या हुई? बैंड हुई और इस तरीके से स्प्रेड आउट हो गई, तो इसी को हम क्या कहते हैं? डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो लाइट जो है एजेस से बैंड हो गई, स्प्रेड आउट हो गई, तो आपका ये आपका पार्ट जो है यहाँ पर लाइट रहेगी, बाकी ये जो पार्ट है कैसे रहेंगे? आपके डार्क रीजन रहेंगे। ठीक है, ये आपका स्क्रीन है जिसमें हम देख रहे हैं, इसी को हम डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। सेम आपका टॉर्च में देखते हैं ना, टॉर्च से जो लाइट निकलती है वो उसकी जो यहाँ पर अपर्चर है उस साइज की ना निकल के इस तरीके से स्प्रेड आउट होके, ठीक है, आपको एक बड़ा साइज का उसका जो अपर्चर है उसकी शेप आपको मिलती है टॉर्च में। ठीक है, जैसे हम बचपन में गेम खेलते हैं कि टॉर्च से हम जब उसको उसके वॉल के पास ले जाते हैं तो वो सर्कल छोटा हो जाता है और दूर ले जाते हैं तो वो सर्कल बड़ा हो जाता है। उसका एक और रीजन भी है कि लाइट जो है ठीक है वो डाइवर्स करती है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी हम डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की बात कर रहे हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम देख सकते हैं कि लाइट किस तरीके से एजेस से बैंड हो रही है। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, बेंडिंग ऑफ अ वेव और इट्स डेविएशन फ्रॉम ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन को हम किस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं? ठीक है, तो डिफ्रैक्शन को जो है हम एक्सप्लेन करने के लिए जो हाइगेन्स की जो वेव थ्योरी है, वेव प्रिंसिपल है, उसको यूज़ करते हैं। और जिसमें उन्होंने क्या कहा था कि जब किसी अपर्चर से जो लाइट निकलती है, ठीक है, तो वो एज अ सेकेंडरी वेवलेट्स की तरह बिहेव करती है और सेकेंडरी वेवलेट्स भी एज अ सोर्स की तरह बिहेव करती है, जिससे जो है कई सारे नंबर ऑफ आपकी वेव्स निकलती हैं। ठीक है, अब डिफ्रैक्शन के लिए कंडीशन भी है कि डिफ्रैक्शन के जो आपका अपर्चर है उसका जो साइज है, ठीक है, वो जो लाइट जो डिफ्रैक्ट हो रही है उसकी वेवलेंथ के ऑर्डर का होना चाहिए। अगर ये कंडीशन नहीं है तो लाइट का डिफ्रैक्शन नहीं होगा। तो वही हम अभी डिस्कस करेंगे। तो डिफ्रैक्शन कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ हाइगेन्स वेव प्रिंसिपल। ठीक है, लेट अ प्लेन वेव फ्रंट ऑफ लाइट मूव्स टुवर्ड्स अ अपर्चर, जिसको हम होल और स्लिट ले रहे हैं, इन अ कार्डबोर्ड। हमने कार्डबोर्ड में एक होल किया हुआ है, ठीक है, उससे आपका लाइट जो है ट्रांसमिट हो रही है। ठीक है, तो क्या होगा? द वेवलेंथ ऑफ लाइट इज लैम्डा एंड साइज ऑफ अपर्चर वो क्या है? आपका d है। ठीक है, अब आपका क्या है? टू की कंडीशन पॉसिबल है यहाँ पर। तो वो कंडीशन क्या है कि अगर वेवलेंथ जो है d से क्या हो? लेस हो, या वेवलेंथ जो है d के नियरली इक्वल हो। ठीक है, यानी उसके ऑर्डर की हो, उसकी इसकी हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, इफ द साइज ऑफ अपर्चर इज लार्ज दैट मीन्स लैम्डा इज लेस देन d. In this situation, the wavefront will pass through the aperture without any change and therefore its path will be straight line.
आप देख सकते हैं इस केस में जो प्लेन वेव फ्रंट था वो यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट जाएगा, उसमें कोई भी आपका डिफ्रैक्शन नहीं हो रहा है, यानी अपने पाथ से वो डेविएट नहीं होगा, ठीक है, उसके पाथ में कोई चेंजेस नहीं होंगे, स्ट्रेट लाइन मोशन होगा। इस कंडीशन को, इसमें डिफ्रैक्शन नहीं हो रहा, ठीक है। ये कंडीशन कब है? जब लैम्डा जो है वो वेरी वेरी लेस देन है देन अपर्चर का जो साइज है, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन हम डिस्कस कर लेते हैं। इफ द साइज ऑफ अपर्चर इज वेरी स्मॉल और ऑर्डर ऑफ डी, तो उस केस में क्या आएगा? इन दिस सिचुएशन मोस्ट ऑफ पार्ट ऑफ इंसिडेंट लाइट इज रिफ्लेक्टेड बाय कार्डबोर्ड, जो ज़्यादातर पार्ट है वो तो कार्डबोर्ड से रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू हाइगेन्स थ्योरी, लाइट कमिंग आउट फ्रॉम द अपर्चर विल बी इन द फॉर्म ऑफ स्फेरिकल वेव फ्रंट इफ अपर्चर इज अ होल, और सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट अगर अपर्चर जो है एक स्लिट होगी, ठीक है, एंड विल मूव विद द सेम वेलोसिटी एज दैट ऑफ द प्लेन वेव फ्रंट एंड द वेव कमिंग आउट फ्रॉम द अपर्चर विल बेंड, दिस इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। अगर जो वेवलेंथ है वो साइज जो स्लिट का या अपर्चर का जो उस ऑर्डर की होगी तो डिफ्रैक्शन होगा, और उस केस में वो उसके एजेस से बेंड हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं ये प्लेन वेव फ्रंट है, जैसे ही आपका ये एजेस से आपका आगे कमिंग आउट हो रहा है तो आपका क्या हो गया, ये इसमें डिफ्रैक्शन हो गया है, ठीक है, बैंड हो गया। और अब जो वेव फ्रंट है वो कैसा हो गया? स्फेरिकल वेव फ्रंट, क्योंकि हमने स्लिट की बात की है। कंडीशन लेकिन क्या है कि वेवलेंथ और जो डी है दोनों ही सेम ऑर्डर के हैं। सो डिफ्रैक्शन की कंडीशन को अगर हम देखें तो क्या है? फॉर डिफ्रैक्शन द साइज ऑफ अपर्चर मस्ट बी ऑर्डर ऑफ द वेवलेंथ ऑफ वेव या लाइट, दैट इज लैम्डा जो है वो इक्वल होना चाहिए, या नीले ऑर्डर होना चाहिए, दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, जहाँ लैम्डा वेवलेंथ ऑफ लाइट है और डी क्या है? साइज ऑफ अपर्चर है, ठीक है। सो हम देख सकते हैं कि आपका जब आपका लाइट अगर जो स्लिट है उसका जो विड्थ है वो ग्रेटर होगी, तो उस केस में जो डिफ्रैक्शन होगा थ्रू द स्लिट इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होगा, आप देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब आपका जो स्लिट का जो विड्थ है वो कम होगी, स्मॉल होगी, तो उस केस में जो है एक प्रॉपर डिफ्रैक्शन आपको मिलता है, ठीक है। ये यहाँ पर हमने जो है वाटर वेव से इसको एक्सप्लेन किया है, सेम कंडीशन आपकी लाइट वेव में है। तो डिफ्रैक्शन की कंडीशन क्या है कि जो विड्थ है स्लिट की और जो वेवलेंथ है वो सेम ऑर्डर का उनको होना चाहिए, ठीक है। सेम हम लाइट में भी हम यही एक्सप्लेन करेंगे। तो हम अगर लाइट की बात करें तो विजुअल लाइट को हम देख लेते हैं। विजुअल लाइट की जो वेवलेंथ की जो रेंज है, ठीक है, वो आपकी उसमें कितनी होती है? 800 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर, ठीक है। तो अगर हम विजुअल लाइट को अगर देखें तो ये आपके सामने एक ऑब्स्टिकल है, जब उसमें आपका लाइट उस पर इंसिडेंट होती है तो जो एजेस से जो है लाइट, क्योंकि इसकी जो विड्थ है वो बहुत ही कम है, तो क्या होता है कि जब आगे ट्रैवल करती है तो ये जो इस ऑब्स्टिकल की शैडो फॉर्म करती है, ठीक है। तो ये ड्यू टू डिफ्रैक्शन जो है इस ऑब्स्टिकल की आपको एक शैडो मिल रही है, ठीक है। और उस शैडो से ऊपर का जो रीजन है उसमें आपको लाइट मिलेगी, ठीक है, वो इल्यूमिनेटेड रीजन होता है, जिसमें आपको जो इल्यूमिनेटेड रीजन है उसमें आपको एक इंटरफेरेंस जो है पैटर्न मिलता है, एक आपको फ्रिंजेस मिलते हैं ड्यू टू इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स जो उस मीडियम में आपका ट्रैवल कर रही हैं। तो इस वाले पैटर्न को हम डिफ्रैक्शन पैटर्न कहेंगे। अब हमें जो है इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम एक नैरो स्लिट कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो हम नैरो स्लिट से देखते हैं कि डिफ्रैक्शन आपका किस तरीके से होता है। तो जब किसी नैरो स्लिट पे आपका कोई लाइट इंसिडेंट होती है सोर्स से वेव फ्रंट, तो क्या होता है, आपका जब लाइट उससे पार निकलती है तो क्या होता है? डिफ्रैक्शन हो जाता है, क्योंकि लाइट जो है एजेस से बैंड हो जाती है। तो आपको जब वो स्क्रीन पे हम देखेंगे तो वहाँ पर आपको जो इंटेंसिटी है वहाँ पर वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, तो वहाँ आपको एक सेंट्रल मैक्सिमम मिलता है और उसके बाद आपको अल्टरनेट डार्क एंड ब्राइट आपके फ्रिंजेस मिलते हैं। इसको हम डिफ्रैक्शन पैटर्न कहते हैं, ठीक है। तो हम डिफ्रैक्शन पैटर्न जो है सिंगल स्लिट का हम आगे अभी डिस्कस भी करेंगे। तो इस तरीके से आपका जो डिफ्रैक्शन होता है ऑफ लाइट थ्रू द स्लिट्स। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ डिफ्रैक्शन। तो डिफ्रैक्शन में जो सोर्स और स्क्रीन के पोजीशन के अकॉर्डिंग जो डिफ्रैक्शन को हमने दो क्लास में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। और दोनों ही क्लास कौन कौन सी है? फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन एंड फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन। अब इनका जो क्लासिफिकेशन है हमने किस बेसिस पे किया है? द पोजीशन ऑफ सोर्स एंड स्क्रीन, ठीक है। अब दोनों को हम देख लेते हैं। फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन और फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन में सबसे पहले हम बात करेंगे फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन। तो फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन में क्या होता है? अब लाइट सोर्स जो होता है, दोनों ही लाइट सोर्स और स्क्रीन दोनों ही क्या होते हैं? फाइनाइट डिस्टेंस पे होते हैं, ठीक है। व्हेन द लाइट सोर्स और स्क्रीन और बोथ आर एट फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्स्टिकल और अपर्चर,
देन द डिफ्रैक्शन इज ऑब्टेन इज नोन एज फ्रेजनल डिफ्रैक्शन। फ्रेजनल डिफ्रैक्शन में जो स्लिट है और अपर्चर है उससे स्क्रीन और सोर्स दोनों ही क्या होते हैं आपके फाइनाइट डिस्टेंस पे होते हैं। वहीं फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन में जो है आपका जो सोर्स है एंड जो स्क्रीन है वो स्लिट से क्या होते हैं एट इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होते हैं, ठीक है। जो आपका डिफ्रैक्टिंग ऑब्स्टिकल है ना, जो आपका जो स्लिट है अपर्चर उसको हम डिफ्रैक्टिंग ऑब्स्टिकल भी कहते हैं क्योंकि उसी से ही डिफ्रैक्शन हो रहा है, ठीक है। तो उसको फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन कहते हैं। अब जो फ्रेजनल वाला है उसमें क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ डिफ्रैक्शन इंसिडेंट और जो डिफ्रैक्टेड और बोथ वेव फ्रंट आर स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल, या तो स्फेरिकल होंगे वेव फ्रंट या फिर सिलेंड्रिकल होगा। लेकिन जो आपका फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन है इसमें जो आपका इंसिडेंट वेव फ्रंट और जो डिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है बोथ आर प्लेन वेव फ्रंट होते हैं, ठीक है। अब क्योंकि इसमें आपका फाइनाइट डिस्टेंस होता है तो इसको स्टडी करने के लिए हमें लेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन इसमें जो होता है दोनों इनफाइनाइट पे होते हैं इसलिए उसको हम लेंस की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि इनफाइनाइट लेबोरेटरी में इनफाइनाइट सोर्स और स्क्रीन आपको बनाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है, स्लिट से। तो हम क्या करते हैं उसके लिए लेंस यूज़ करते हैं। तो लेंस की वजह से क्या होता है स्लिट से, अब आपको पता है ना पैरेलल रेज कहाँ पर आपका, अगर पैरेलल रेज आ रही हैं इन्फिनिटी से तो कहाँ पर फोकस होंगी, ठीक है, वो फोकस पे होती है ना। तो इसीलिए हम अगर हम सोर्स को फोकल पे रखेंगे तो जो लाइट है ये आफ्टर रिफ्रैक्शन जो है तो क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, यानी वो इन्फिनिटी पे जाएगी। तो इस वजह से जो है इस स्लिट से सोर्स और जो स्क्रीन है दोनों क्या हो जाते हैं इनफाइनाइट डिस्टेंस पे हो जाते हैं। तो फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन में हमें लेंस का यूज़ करना होता है सोर्स और स्क्रीन को इनफाइनाइट डिस्टेंस पे बनाने के लिए। इसमें हमें कोई यूज़ नहीं करना। इसमें देखो आप वेव फ्रंट देखिए आपका जो आ रहे हैं वो आपका स्फेरिकल है, ठीक है। तो अब जो हम पढ़ेंगे डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट पढ़ेंगे जो कि आपका फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन है, ठीक है। तो उसमें हम जो है एक सिंगल स्लिट से डिफ्रैक्शन किस तरीके से होता है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो अगेन उसमें आपका फ्रॉनहोफर में सोर्स और स्क्रीन दोनों ही क्या होते हैं स्लिट से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होते हैं, इसलिए हम दो लेंसेज का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो दो लेंसेज जो होंगे वो दोनों किसके बीच में होंगे, सोर्स एंड स्लिट के बीच में एंड स्क्रीन एंड स्लिट के बीच में, ठीक है। तो अब सिंगल स्लिट से जब आपका लाइट डिफ्रैक्ट होती है तो आपका स्क्रीन पे एक डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलता है, ठीक है, जहाँ पर आपका सेंट्रल ब्राइट और आपका मैक्सिमा मिनिमा मिलता है अल्टरनेट। वो किस तरीके से मिलते हैं हम वो देख लेते हैं। आपके पास एक सोर्स है तो जब सोर्स से लाइट आपकी थ्रू द लेंस जब आती है, ठीक है, इंसिडेंट हो रही है किस पे, स्लिट पे। तो आपको हाइगेंस की थ्योरी के अकॉर्डिंग आपको पता है कि जो स्लिट ए बी है उस पर हर एक पॉइंट एज अ सोर्स की तरह वर्क करता है और जो आगे मीडियम में प्रोपोगेट करेगा तो आपको क्या मिलेगा, स्क्रीन पे एक डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलता है, ठीक है। तो उसको स्टडी करने से पहले हम जो है आप देख सकते हैं ना कि जो स्क्रीन है उसके हर एक पॉइंट पे जो डिफ्रैक्शन पैटर्न मिल रहा है वो कहाँ पर मैक्सिमा होगा, कहाँ पर मिनिमा होगा, कहाँ पर इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, उसकी कंडीशन को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो उस कंडीशन को डिस्कस करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि जो वेव्स हैं उनका पाथ डिफरेंस क्या है। उसके अकॉर्डिंग हम जो है डिस्कस करेंगे कि आपका जो मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करें जो स्लिट्स है उसके ए और बी से जो रे आ रही हैं, तो जब वो दोनों रेज आती हैं, ठीक है, तो वो जो है दोनों कहाँ पर आपका मिलती हैं, पॉइंट ओ पे मिलती हैं। क्योंकि जो ए से और बी से दोनों ये जो रे आ रही हैं पॉइंट ओ पे, दोनों ही क्या है सेम पाथ ट्रैवल कर रही हैं, तो इनके बीच जो पाथ डिफरेंस है वो कितना रहेगा, 0, यानी इनके बीच जो फेज डिफरेंस है वो भी 0 रहेगा, यानी दे आर इन सेम फेज, ठीक है। और स्लिट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस आपने क्या लिया है, 0। अब क्योंकि दोनों सेम फेज में है तो सेंटर पे जो है आपको सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज मिलेगा, ठीक है। अब हम स्क्रीन पे कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट P ले रहे हैं और उस पर हम देख रहे हैं कि वहाँ पर जो है आपका मिनिमा होगा या मैक्सिमा होगा, उसकी कंडीशन को हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो अब P पॉइंट पे जो जब वेव आपस में मिल रही हैं तो उनके लिए हमें सबसे पहले पाथ डिफरेंस निकालना है। पाथ डिफरेंस निकालने के लिए हमने A से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है N पे, ठीक है। तो जो BN है वो आपका क्या होगा, B से N तक के जो डिस्टेंस है उसको हम क्या कहेंगे, पाथ डिफरेंस, ठीक है। जो आपका ए से और बी से जो रेज आ रही है आपके बी पॉइंट पे, तो उनके बीच जो पाथ डिफरेंस है, ठीक है। अब अगर हमने स्लिट का जो विड्थ है उसको ए कंसीडर किया है तो हम ट्राइंगल ए बी सी में देखें तो साइन थीटा क्या होगा, BN अपॉन AB। अब BN की वैल्यू यानी पाथ डिफरेंस अगर निकालना चाहे तो वो क्या होगा, AB साइन थीटा। AB की वैल्यू आपने क्या पुट की हुई है, स्लिट की जो विड्थ हमने ए कंसीडर की है, तो पाथ डिफरेंस जो आ जाएगा वो आ जाएगा A साइन थीटा। तो
तो आपका जो पार्ट डिफरेंस है वो कितना होगा, ए साइन थीटा। अब केस फर्स्ट है, इफ द पार्ट डिफरेंस बिटवीन द वेव इज इक्वल टू लैम्डा, अगर दोनों के बीच का जो पार्ट डिफरेंस है वेव का वो लैम्डा के इक्वल होगा, तो उस केस में क्या कंडीशन आएगी हम वो डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो जब दोनों के बीच का जो पार्ट डिफरेंस लैम्डा है तो उस केस में क्या होगा, ए साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा, ठीक है। तो साइन थीटा कितना हो जाएगा आपका, लैम्डा अपॉन ए। इसके अकॉर्डिंग हम जो है कंडीशन निकालेंगे कि आपका जो पी पॉइंट पे है आपको मैक्सिमम मिलेगा या मिनिमम मिलेगा, ठीक है। उसके लिए अब हमने क्या कंसिडर किया है, जो ए बी है उसको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया है, ए सी एंड सी बी। अब ये जो दोनों रेज हैं ए और सी से जो रेज आ रही है इनके बीच का अगर हम देखें तो इनके बीच का जो पार्ट डिफरेंस है वो कितना हो जाएगा आपका, लैम्डा बाई 2, ठीक है। तो एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन थीटा फॉर विच द फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा इज प्रोड्यूस इज गिवन बाय द रिलेशन। तो जो फर्स्ट आपका जो मिनिमा मिलेगा, ठीक है, सेकेंडरी मिनिमा वो कितना होगा, ए साइन थीटा इक्वल टू लैम्डा, जहाँ साइन थीटा क्या होगा, लैम्डा अपॉन ए। अगर थीटा वेरी स्मॉल है तो साइन थीटा को हम नियरली थीटा ले सकते हैं। तो अगर हम बात करें एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन थीटा, तो थीटा कितना आ जाएगा आपका, लैम्डा अपॉन ए। तो पी पॉइंट पे आपको अब कंडीशन दूसरी लेते हैं, इफ द पार्ट डिफरेंस बिटवीन सेकेंडरी वेव्स फ्रॉम ए एंड बी इज इक्वल टू 2 लैम्डा। तो उस केस में अब हम क्या करते हैं, जो स्लिट है उसको हम 4 पार्ट में, इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं और इसमें 4 पार्ट में जो है जो वेव्स हैं हर एक पॉइंट पे हम एज अ सोर्स की तरह कंसिडर करेंगे। अब किन्हीं दो अगर हम देखें, आप देख सकते हैं फर्स्ट और सेकंड के बीच का पार्ट डिफरेंस देखें तो लैम्डा बाई 2 एंड थर्ड एंड फोर्थ के बीच का देखें तो पार्ट डिफरेंस कितना है, लैम्डा बाई 2। तो ये वेव जो जब ये पी पॉइंट पे मिलेंगे तो आपको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, तो वहाँ पर आपको मिनिमा मिलेगा। यानी एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन अगर हम बात करें किसी nth सेकेंडरी मिनिमा के लिए तो उसकी कंडीशन क्या है कि ए साइन थीटा एन जो है वो कितना होना चाहिए, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा। दिस द कंडीशन फॉर द सेकेंडरी मिनिमा वेयर एन की वैल्यू 1 2 3 4 एंड सो ऑन। सेम अगर हम बात करें इफ द पार्ट डिफरेंस बिटवीन द सेकेंडरी वेव्स ए एंड बी इज इक्वल टू 3 लैम्डा बाई 2, तो उस केस में अब जो ए बी है उसको हम जो है 3 पार्ट में हम उसको डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, जहाँ हर एक पॉइंट को हम एज अ सोर्स की तरह लेंगे और जब ये दोनों आपका तीनों जो फर्स्ट और सेकंड है उनके बीच का जो हम देखेंगे जो डिफरेंस है वो आपका लैम्डा बाई 2 है, तो वो डिस्ट्रक्टिवली आप इंटरफेयर करेंगे और जो आपका फर्स्ट और थर्ड है वो कैसे करेंगे, कंस्ट्रक्टिवली। तो आपके पास जो है कंडीशन आ जाएगी फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा दोनों साइड को कहाँ मिलेगा, 3 लैम्डा बाई 2 पे, ठीक है। सेकेंड सेकेंडरी मैक्सिमा कहाँ मिलेगा आपको, अगेन 5 लैम्डा बाई 2। इसी तरीके से अगर हम बात करें इन जनरल एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन फॉर विच सेकेंडरी मैक्सिमा आर प्रोड्यूस इज गिवन बाय, तो क्या कंडीशन होगी, पार्ट डिफरेंस वुड बी ऑड इंटीग्रल ऑफ लैम्डा बाई 2, जहाँ एन की वैल्यू हम यूज़ कर सकते हैं 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है। अब हम बात करेंगे जो आपकी विड्थ ऑफ सेंट्रल ब्राइट मैक्सिमा जो है आपका, इसकी विड्थ की बात करेंगे। तो इसकी विड्थ को हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे, डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा ऑन बोथ साइड। तो लीनियर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा W कितनी होती है, 2d लैम्डा अपॉन a, ठीक है, जहाँ d इज द डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन एंड a इज द विड्थ ऑफ नैरो स्लिट, ठीक है। और लैम्डा तो वेवलेंथ है ही। एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा वो कितनी होगी, 2 लैम्डा अपॉन a, ठीक है, एंड द यूनिट्स ऑफ एंगुलर विड्थ इज रेडियन। तो आपको डिफ्रैक्शन पैटर्न इस तरीके से मिलता है, जहाँ सेंट्रल मैक्सिमा कहाँ मिलता है आपको, थीटा इक्वल टू 0 पे, ठीक है, जहाँ पर आपका वेव्स सेम फेज में होती हैं। तो आपका ये कंडीशन है, हम यहाँ देखें नीचे तो वो पे आपका 0 पे एंगुलर पोजीशन ऑफ एरिया सेकेंडरी मिनिमा अगर हम देखें तो सेकेंडरी मिनिमा कब मिलेगा, जब साइन थीटा क्या हो, लैम्डा अपॉन ए, ठीक है, प्लस लैम्डा अपॉन ए माइनस लैम्डा अपॉन ए प्लस 2 लैम्डा अपॉन ए माइनस 2 लैम्डा अपॉन ए एंड सो ऑन, ठीक है। ये तो था सेकेंडरी। अब बात करेंगे सेकेंडरी मैक्सिमा की, तो मैक्सिमा कब मिलेगा आपका, 3 लैम्डा अपॉन 2a माइनस 3 लैम्डा अपॉन 2a, 5 लैम्डा अपॉन 2a माइनस 5 लैम्डा अपॉन 2a। तो हमने दोनों ही कंडीशन देख ली है कि कहाँ कहाँ आपको सेकेंडरी मैक्सिमा मिलेगा, कहाँ कहाँ आपको सेकेंडरी मिनिमा मिलेगा। एंड इंटेंसिटी ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इज हाईएस्ट,
the intensity of the secondary maxima goes on decreasing as the distance from the center वो goes on increasing, ठीक है। तो ये आपका डिफ्रैक्शन पैटर्न है। अब हम जो है आपका जो फ्रॉनहोफर और पेरिफेरल डिफ्रैक्शन है उसमें से एक टाइप की डिफ्रैक्शन को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो उसमें हम जो है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे बाय अ सिंगल नैरो स्लिट। सिंगल नैरो स्लिट से जब डिफ्रैक्शन होता है लाइट का तो क्या कंडीशन होती है, क्या उसमें आपका पैटर्न मिलता है जैसे आपको इंटरफेरेंस में मिल रहा था, वो सब हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की बात करें तो लाइट जब डिफ्रैक्ट होके आप इसका स्क्रीन पे अगर हम देखेंगे तो स्क्रीन पे इस डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में इसमें सिंगल स्लिट से जो डिफ्रैक्शन हो रहा है उसमें भी स्क्रीन पे आपका पैटर्न मिलता है, यानी इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का पैटर्न मिलता है। अब यहाँ पर बात आती है कि वो पैटर्न जनरेट कैसे हुआ है, ठीक है। ये जो पैटर्न है आपका यहाँ पर जो है ब्राइट डार्क आपके फ्रिंजेस आते हैं, लेकिन इसमें जो ब्राइट डार्क है और उनकी जो इंटेंसिटी है वो सबकी सेम नहीं होती है, ठीक है। आपका जो सेंटर वाला वो मैक्सिमम इंटेंसिटी वाला होता है, बाकी इस तरीके से इंटेंसिटी कम होती जाती है। लेकिन अभी हम इसको डिस्कस करने से पहले हम ये देखेंगे कि ये इंटरफेरेंस पैटर्न बनता क्यों है, किस तरीके से बनता है। तो आपके लिए अगेन हमने क्या है एक सोर्स लिया हुआ है, इधर ये स्क्रीन है, दो लेंसेज यूज किए हुए हैं क्योंकि ये जो है स्लिट से सोर्स और स्क्रीन को इनफाइनाइट बना देंगे, ठीक है। अब ये स्लिट है जिसकी हमने जो है डिस्टेंस की बात की है, जो स्लिट का डिस्टेंस है हमने इसको डी कंसिडर किया, स्मॉल डी। अब होता क्या क्या है आपके हाइगेंस थ्योरी के अकॉर्डिंग, जब ये आप यहाँ से लाइट जो आपकी निकल के आएगी लेंस से बाहर, ठीक है। अब वो जब ये जो स्लिट है उसकी एजेस से क्या होगा, जब आगे बढ़ेगी तो वो क्या होगी, बैंड हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर जो स्लिट है इस पर अगर मैं एक वेव फ्रंट कंसिडर करूँ AB पे, AB के बीच में अगर मैं एक वेव फ्रंट कंसिडर करता हूँ, उस वेव फ्रंट पे आप उस वेव फ्रंट को आप n नंबर ऑफ सोर्सेज पे उसको कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि ये जो सेकंड वेवलेट है ये भी एज अ सोर्स की तरफ वर्क करेगा और सोर्स पे भी आप n नंबर ऑफ सोर्स कंसिडर कर सकते हैं। यानी हम देखें तो यहाँ से n नंबर ऑफ जो वेव्स हैं वो आगे प्रोपोगेट कर रही है मीडियम में, और जब वो आगे प्रोपोगेट मीडियम में करेंगे तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, इंटरफेयर करेंगे। तो अगेन ड्यू टू इंटरफेरेंस अगेन क्या हो जाएगा, आपको इंटेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, ठीक है। तो आपको एक पैटर्न मिलता है। तो इसमें जो पैटर्न जो मिल रहा है उसके लिए जो है इंटरफेरेंस रिस्पॉन्सिबल है। अब इसमें जो लाइट है जो A और B से जा रही है, स्ट्रेट जा रही है, अगर हम यहाँ देखें ना तो ये AB और ये B से जो लाइट ये स्ट्रेट गई है, ये कहाँ पर आपका दोनों कहाँ पर आपका मिल रहे हैं, आपका पॉइंट O पे स्क्रीन में। अब दोनों का जो डिस्टेंस है वो आपका सेम है, यानी ये दोनों जो वेव्स हैं ये आपके सेम, अगर हम इसको लें दोनों क्या है आपका सेम फेज में है, यानी का जो फेज डिफरेंस है वो सेम है। तो आपको जो पॉइंट O है उस पर आपको एक मैक्सिमा मिलेगा, यानी वहाँ पर आपका जो इंटरफेरेंस है वो कंस्ट्रक्टिव होगा, इंटेंसिटी मैक्सिमम, ठीक है। और जो बाकी कंडीशंस हैं जहाँ पर लाइट जो है डिफ्रैक्ट हो रही है एट एंगल थीटा, ठीक है, तो उस पर भी आपको वहाँ पर इंटरफेरेंस की वजह से आपको इंटेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, तो यानी वहाँ पर आपको पैटर्न मिलेगा इस तरीके से पूरी स्क्रीन में। अब कहाँ पर आपको मैक्सिमम मिलेगा, ठीक है, कहाँ मिनिमम मिलेगा और उसमें जो इनकी इंटेंसिटी है वो किस तरीके से होती है वो हम डिस्कस करेंगे। तो अब इसी को हम पहले थोड़ा एक्सप्लेन कर लेते हैं डायग्राम को। तो आप क्या देख रहे हैं, तो अरेंजमेंट आपको दे रखी है डिफ्रैक्शन पैटर्न की, ठीक है, बाय सिंगल स्लिट की वजह से जो हमने अरेंजमेंट है वो भी डिस्कस की है। अब क्या हो रहा है, हमने कंसिडर किया है कि आपका एक मोनोक्रोमैटिक सोर्स है, ठीक है, जो कि आपका लेंस L1 जो है उसके फोकस पे प्लेस्ड है, ठीक है। अब जो पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट है वो कमिंग आउट फ्रॉम द लेंस, फिर जब वो आएंगे तो वो आपको एक प्लेन वेव फ्रंट देंगी जो कि इंसिडेंट हो रहा है ऑन थिन स्लिट, जिसका आपने जो साइज है वो कितना लिया है, स्मॉल डी, ठीक है, और वेवलेंथ ऑफ लाइट कितनी है, लैम्डा। अब डिफ्रैक्शन पैटर्न इज फोकस, अब इसकी वजह से जो आपका डिफ्रैक्शन पैटर्न होता है वो फोकस कहाँ पर हो रहा है, स्क्रीन पे बाय लेंस L2, ठीक है। और डिस्टेंस जो है आपका बिटवीन स्लिट और स्क्रीन यहाँ से लेके यहाँ तक का उसको हमने कैपिटल डी कंसिडर कर लिया है, हम चाहे तो यहाँ दिखा सकते हैं, ठीक है। अब आपके पास क्या रहेगा, डिफ्रैक्शन पैटर्न फॉर्म ऑन द स्क्रीन इज ऑब्टेन्ड, ठीक है। उसको अगर हम देखेंगे, डिफ्रैक्शन पैटर्न फॉर्म ऑन द स्क्रीन इज ऑब्टेन्ड एज शोन इन जो पिक्चर में आपका जो है डिफ्रैक्शन पैटर्न उस तरीके से आता है, ठीक है। अब जो डिफ्रैक्शन पैटर्न आता है उसमें क्या होता है, ठीक है, इन डिफ्रैक्शन पैटर्न मैक्सिमम ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी इज ऑब्टेन्ड एट द सेंट्रल पॉइंट, जहाँ हमने वो की बात की थी वहाँ पर आपका मैक्सिमा मिलता है जिसको हम कहते हैं प्रिंसिपल मैक्सिमा।
ऑन द बोथ साइड ऑफ प्रिंसिपल मैक्सिमा मिनिमा एंड मैक्सिमा आर ऑब्टेन इन अल्टरनेट ऑर्डर। मैक्सिमा और मिनिमा जो है आपका, जो मैक्सिमा आपका प्रिंसिपल मैक्सिमा है उसके दोनों साइड जो है आपका प्रिंसिपल मैक्सिमा के दोनों साइड मिनिमा और मैक्सिमम मिलता है अल्टरनेट ऑर्डर में, ठीक है, यानी पहले मैक्सिमा फिर मिनिमा इस तरीके से। और इंटेंसिटी ऑफ द अदर मैक्सिमा इज लेस देन द प्रिंसिपल मैक्सिमा। जो बाकी के जो आपके जो मैक्सिमा होते हैं उनकी इंटेंसिटी कम होती है। आप देख सकते हैं सेंट्रल की आपकी देखेंगे पीक ज़्यादा है, बाकी की ये जो मैक्सिमा है इनकी आपकी इंटेंसिटी कम है, ठीक है। एंड intensity of the other maxima is less than the principal maxima and gradually decreases. Other maxima are known as secondary maxima. और width of the principal maxima on the screen is twice the width of other maxima, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि पोजीशन कहाँ पर आपको प्रिंसिपल मैक्सिमा मिलेगा, कहाँ पर आपको जो अदर मैक्सिमा है सेकेंडरी मैक्सिमा है वो मिलेंगे, कहाँ मिनिमा मिलेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पोजीशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा प्रिंसिपल मैक्सिमा। तो वेवलेट्स कमिंग आउट फ्रॉम स्लिट AB will reach and go in same phase। मैंने अभी आपको बताया था कि जो वेव्स है जो AB से निकल के आ रही है वो फेज सेम फेज में पहुंचती है, यानी फेज डिफरेंस 0 है तो वहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा जहाँ पर आपको प्रिंसिपल मैक्सिमम होगा। क्योंकि इसमें जो है कोई भी एंगुलर आपका डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है तो उस वजह से हम उसको थीटा 0 लेके यहाँ पर बैंड नहीं हो रहा, बाकी तो बैंड हो रही है लेकिन ये जो जा रही है इसमें थीटा कितना है 0, तो इसलिए ये कंडीशन है प्रिंसिपल मैक्सिमा। पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मिनिमा की बात करेंगे तो सेकेंडरी मिनिमा कब बनेगा, तो जो सेकेंडरी वेवलेट्स हैं अभी हमने हाइगेंस थ्योरी को यूज़ किया था, जो AB से जो वेव्स निकल के आएगी उसको वेव फ्रंट निकल के आएगा उसको हम एज अ सेकेंडरी सोर्स की तरह कंसीडर कर सकते हैं। उससे जो वेव्स आ रही हैं, ठीक है, वो बहुत सारी वेव्स आ रही हैं, उसमें से अगर हम किन्हीं दो वेव्स को कंसीडर करें, फॉर एग्जांपल हमने ये वेव्स कंसीडर की हैं, A से एक ये वाली ये जो जा रही है ऑडियो जंगल और B से ये दो वेव्स हैं। अब ये दोनों वेव्स कहाँ पर आपका हो रही हैं, कहाँ पर मिल रही हैं, दोनों स्क्रीन पे P पॉइंट, ठीक है। तो अब क्या कंडीशन आएगी, तो सेकेंडरी वेवलेट्स फ्रॉम AB व्हिच आर रिफ्रैक्टेड एट एंगल थीटा दे आर फोकस्ड ऑन द स्क्रीन एट पॉइंट P बाय द लेंस L2। अब पाथ डिफरेंस जो होगा दोनों वेव्स का उसको निकालने के लिए, अब इन दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस निकालने के लिए हमने A से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया यहाँ पर। तो ये जो है PM ये क्या है, पाथ डिफरेंस है, बाकी ये तो दोनों के लिए सेम है ना, बाकी ये एक्स्ट्रा है, ये पाथ डिफरेंस है PM, तो वही हमने लिखा हुआ है। तो पाथ डिफरेंस बिटवीन जो वेव्स है स्टार्टिंग फ्रॉम A एंड B तो कितना होगा PM। अब ये PM कितना होगा, अगर हम इस ट्राइंगल को देखें ये थीटा है, तो थीटा के अकॉर्डिंग देखिए साइन थीटा क्या होगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर अपॉन की बात करेंगे तो साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर दैट मींस ये अपॉन हाइपोटेनस दैट मींस AB। सो आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा AB sin थीटा, और AB की वैल्यू पुट कर देंगे D sin थीटा आ जाएगा। ये आपके स्क्रीन की जो बिट है वो D sin थीटा है। अब आपको इसमें जो ये आपका आ रहे हैं सेकेंडरी मिनिमा आ रहा है, इसमें आपका फर्स्ट मिनिमा कहाँ मिलेगा, सेकेंड मिनिमा कहाँ मिलेगा, उसके हम देख लेते हैं, ठीक है। पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा की बात करें, अगर स्लिट जो है आपकी AB उसको हम डिवाइड कर दें टू इक्वल पार्ट, यानी इस स्लिट को मैं दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ, यानी A से C और C से B। टोटल कितनी है आपकी D है, तो ये दो पार्ट में डिवाइड होगी, ये डिवाइड होगा ये भी डिवाइड होगा। और यहाँ पर ये जो लाइन जा रही है ये N पे, यहाँ पर पॉइंट एक हमने कंसीडर किया है N, ठीक है। दोनों कहाँ पर मिल रही है आपका, तो उस केस में क्या होगा आपका, ये जो ये इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, ये यहाँ से ये और यहाँ से ये, तो उस कंडीशन में क्या आएगा आपका इक्वल पार्ट AC एंड BC वेयर C इज मिड पॉइंट ऑफ AB। तो इस केस में हम देखें इस ट्राइंगल को, देखें अब इस ट्राइंगल को, तो अगेन साइन थीटा क्या आएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो उसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो क्या आएगा CN की वैल्यू AC sin थीटा, जो कि कितना है AC कितना है D/2 sin थीटा। अब अगर हम लेट कर लें, ठीक है, लेट कर लें कि जो PM है वो तो अभी आपको पता है D sin थीटा था, लेकिन आपको पता है कि जो कंडीशन है डिफ्रैक्शन की वो क्या है कि जो स्लिट की विड्थ है वो आपका किस ऑर्डर की होती है, वेव है, तो हमने उसको कंसीडर कर लिया D sin थीटा इक्वल टू कितना लैम्डा, ठीक है। तो ये आपका पोजीशन है किसकी, फर्स्ट मिनिमा की। पोजीशन ऑफ सेकंड मिनिमा की बात करें सेम, वो कितनी हो जाएगी आपकी 2 लैम्डा। और एंगुलर पोजीशन ऑफ nth मिनिमा की बात करेंगे तो वो कितना आएगा D sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा, यानी पार्ट डिफरेंस शुड बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा, जहाँ इनकी वैल्यू 1 2 3 है। सो ये आपकी जो है कंडीशन है फॉर nth मिनिमा, वो आपका फर्स्ट मिनिमा आपको कम मिलेगा, n की वैल्यू 1 पुट करेंगे यानी लैम्डा। अगर हम यहाँ पर थीटा 0 पुट कर देंगे दैट मीन्स जो आपका एंगुलर आपका जो डिफ्रैक्शन है वो अगर वो आपका 0 हो जाए तो उस केस में आपको क्या मिलेगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा OP, और सेंट्रल आपको क्या मिलेगा, सेंटर पे
बात करेंगे तो पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा कब मिलता है, जब आपका ये ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 होता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम एंगुलर विड्थ ऑफ प्रिंसिपल मैक्सिमा। प्रिंसिपल मैक्सिमा की जो एंगुलर विड्थ है वो कितनी होगी, ठीक है। तो एंगुलर विड्थ आपका क्या होगा, एंगुलर डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट मिनिमा जो कि ये है ऑन बोथ साइड, दोनों साइड का जो फर्स्ट मिनिमा है उसके बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम क्या कहते हैं, एंगुलर विड्थ ऑफ प्रिंसिपल मैक्सिमा। यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ठीक है। ये आपका आई इंटेंसिटी है, इस साइड आपका साइन थीटा यानी एंगुलर बता रहा है, आपका डिस्टेंस है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, एंगल के टर्म्स में। इस केस में अगर हम देखें एंगुलर विड्थ ऑफ फर्स्ट मिनिमा की बात करें, साइन थीटा क्या होगा, लैम्डा। अभी आपने कंडीशन पढ़ी थी ना, डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा, तो फर्स्ट का मिलेगा डी साइन थीटा 1 लैम्डा, ठीक है। अगर थीटा आपका स्मॉल है तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो एंगुलर विड्थ ऑफ प्रिंसिपल मैक्सिमा क्या होगी, दोनों साइड अगर हम देखें यहाँ से यहाँ तक ये थीटा 1 है, इधर से ये भी थीटा 1 है, तो टोटल कितना हो गया 2 थीटा 1, दैट मीन्स 2 लैम्डा अपॉन डी, ठीक है। अब लीनियर विड्थ ऑफ प्रिंसिपल मैक्सिमा की बात करें, अगर हम इसको लीनियर की बात करेंगे तो W कितना हो जाएगा, D इंटू डी थीटा। ये एंगुलर था, ये आपका लीनियर है, ठीक है। तो उस केस में आपका ये आ जाएगा फॉर्मूला। और इसमें अगर हम ये कंडीशन करें कि जो फोकल लेंथ है L2 की, L वो D के इक्वल हो, तो उस केस में आप इसको विड्थ को इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये आपका एंगुलर विड्थ ऑफ प्रिंसिपल मैक्सिमा की बात होती है, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। तो इंटरफेरेंस क्या है, इंटरफेरेंस अकर्स ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ टू डिस्टिंक्ट वेव्स, ठीक है, जो कि इमर्ज हो रही है फ्रॉम कोहेरेंट सोर्सेज, ठीक है। एंड डिफ्रैक्शन इज रिजल्टेड ड्यू टू द सुपरपोजिशन ऑफ द सेकेंडरी वेवलेट्स, ठीक है, इमर्जिंग फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेम वेव फ्रंट। सेकंड पॉइंट क्या है, द इंटेंसिटी ऑफ द ब्राइट फ्रिंज इन द इंटरफेरेंस पैटर्न आर सेम। लेकिन इंटेंसिटी की बात करें और ब्राइट फ्रिंजेस डिफ्रैक्शन पैटर्न में वो सेम नहीं होती हैं। आपने देखा था कि जो सेंटर वाला है वो उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है, बाकी की जो है जो अल्टरनेट है उनकी इंटेंसिटी कम है। डार्क बैंड इन द इंटरफेरेंस पैटर्न हैव ऑलमोस्ट जीरो इंटेंसिटी, लेकिन जो डिफ्रैक्शन में है डार्क बैंड्स जिनको मिनिमा कहते हैं इन द डिफ्रैक्शन नेवर हैज जीरो इंटेंसिटी, ठीक है। इंटरफेरेंस पैटर्न हैज नंबर ऑफ इक्वली सेम ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस एंड डिफ्रैक्शन पैटर्न हैज अ सेंट्रल ब्राइट मैक्सिमा व्हिच इज ट्वाइस एज वाइड एज अदर मैक्सिमा। तो ये 4 पॉइंट है, हम आगे और भी पॉइंट डिस्कस करेंगे। पॉइंट फिर क्या है, देयर इज नो एनी ग्रेजुअल इंक्रीज और डिक्रीज इन द इंटेंसिटी ऑफ द बैंड्स। एंड डिफ्रैक्शन में देखेंगे तो द इंटेंसिटी फॉल्स ग्रेजुअली एज वी मूव अवे फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा। देयर इज इंटरफेरेंस में देखें, देयर इज अ गुड कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द ब्राइट एंड डार्क बैंड्स इन इंटरफेरेंस पैटर्न, ठीक है। और डिफ्रैक्शन में देखेंगे देयर इज पुअर कॉन्ट्रास्ट बिटवीन ब्राइट एंड डार्क बैंड्स इन डिफ्रैक्शन पैटर्न, ठीक है। इंटरफेरेंस में देखिए नो सच क्लास ऑफ इंटरफेरेंस पैटर्न इज डिफाइंड। डिफ्रैक्शन कैन बी क्लासिफाइड इन 2 क्लासेस, फ्रेस्नेल क्लास ऑफ डिफ्रैक्शन, फ्राउनहोफर क्लास ऑफ डिफ्रैक्शन। इंटरफेरेंस में क्या होता है, इन इंटरफेरेंस पैटर्न अ लार्ज नंबर ऑफ डार्क एंड ब्राइट बैंड्स कॉल्ड इंटरफेरेंस फ्रिंजेस आर ऑब्टेन्ड। और इन डिफ्रैक्शन में क्या होता है, द नंबर ऑफ डार्क एंड ब्राइट बैंड्स इन डिफ्रैक्शन पैटर्न इज लिमिटेड। क्योंकि आपने देखा कि जैसे हम सेंट्रल जो आपका मैक्सिमा है उससे हम आगे मूव करते हैं तो आपका जो है इंटेंसिटी डिक्रीज होती है और इस तरीके से आपका जो पैटर्न है वो आपका डिसअपियर हो जाता है, ठीक है।